लिमिटिंग ज्यादा होगी। लिमिटिंग ज्यादा होगा, पक्की बात है ना? हाँ यस सर। और लिमिटिंग तब लगता है जब बॉडी जस्ट क्या करे, जस्ट मूव करना स्टार्ट स्टार्ट करे। आइए आज इसके क्वेश्चंस करने की ट्राई करते हैं। हमने एक क्वेश्चन तो कर ही लिया था, वैसे तो 2 कर लिए थे, बट ये वाला क्वेश्चन तो हमारा हो गया था जिसका वैल्यू 0.8 आई थी। हालांकि ये भी कर लिया था हमने, पर इसको यहां से हम स्टार्ट कर लेते हैं दोबारा से ताकि किसी को कोई डाउट ना रहे। देखो ठीक है, सब अपनी नोटबुक पेन अपने पास रखेंगे और ट्राई करेंगे करने की। करें स्टार्ट? यस सर। चलिए मुझे ये बताओ, एक मार्बल दे रखे ब्लॉक कितने केजी का? 2 kg। और इसको किस पे रखा हुआ है? आइस पे रखा हुआ है सपोज, ठीक है। और ये कितनी वेलोसिटी से चल रहा है? 6 मीटर पर सेकेंड इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी है। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। देखो जब तुम इसको देख रहे हो तो ये कितनी वेलोसिटी से चल रहा है? 6 मीटर। यानी तुमने जब देखना स्टार्ट किया, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 6 मीटर पर सेकेंड। जब तुम देख रहे हो ये 6 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, उसके बाद ये स्टॉप हो गया कितने सेकंड में? 10 सेकंड। 10 सेकेंड। तो कोई बता सकता है फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 0 मीटर। 0 कि फाइनली क्या हो गया? वो स्टॉप हो गया। उससे पूछा फ्रिक्शन का कोफिशिएंट। हालांकि ये क्वेश्चन हमने कर लिया था, पर फिर भी फ्रिक्शन का कोफिशिएंट। अब बच्चे तुम खुद सब बताओ मुझे कि क्या क्या होना चाहिए इसमें। बताओ 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 बताओ। नॉर्मल होना चाहिए पहले। v इज इक्वल टू, पहले तो हमको निकालना क्या है? फ्रिक्शन का कोफिशिएंट। हमें कौन सा फॉर्मूला पता है फ्रिक्शन का? F इज इक्वल टू म्यू एन। तो म्यू निकालने के लिए F इज इक्वल टू म्यू एन की जगह क्या लिख सकता हूँ? नीचे क्या लग रहा है? mg। ऊपर क्या लग रहा है? एन। तो एन किससे इक्वल होगा? mg के। इस केस में एन इक्वल है क्योंकि ना बॉडी ऊपर जा रही है ना नीचे, यानी एन mg के इक्वल है। तो म्यू निकालने के लिए F को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? म्यू तभी आएगा ना जब F mg को उधर ले जाऊंगा, तो F बाय mg। अब mg तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ क्योंकि मास 2 है, g 10 है, तो mg 20 हो जाएगा, राइट? बट म्यू निकालने के लिए मेरे को F भी तो पता होना चाहिए ना। यस सर। F कैसे पता करें? अब आती है इस, हाँ, न्यूटन का लॉ क्या कहता है? F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यस सर। अब यहाँ पर जब बॉडी स्टॉप हो रही है तो उस टाइम उस पर सिर्फ कौन सी फोर्स लग रही होगी? फ्रिक्शन। तो F इज इक्वल टू एम में F तो कौन सी फोर्स हो गई? फ्रिक्शनल फोर्स। और मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो गई? F बाई m। बस अभी याद रखना, इसको जो यूज करेंगे। देखो v भी दे रखा है, u भी दे रखा है, t भी दे रखा है, तो कोई एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला बन रहा है इससे v u t से? u प्लस at। अब बॉडी बाद में स्टॉप हो रही है या तेज हो रही है? स्टॉप हो रही है, धीरे हो रही है, मतलब उसकी, है ना, धीरे हो रही है। और धीरे होने का मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव। याद रखो, जब भी बॉडी धीरे 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 रुक रही है, स्टॉप हो रही है, तो एक्सेलरेशन कैसे होती है? नेगेटिव। तो तुम चाहो तो यहाँ पर v की वैल्यू पुट करो। कितनी है v की वैल्यू? 6। v की 0। u कितना है? 6। a की जगह लिख दो माइनस है क्योंकि रिटार्डेशन हो रही है। और टाइम कितना है? 10 सेकेंड। 0 तो ठीक है, ये 6 बचा के माइनस का 6 इज इक्वल टू माइनस a इंटू 10। माइनस से माइनस किया तो 6। a की जगह क्या लिख सकता हूँ? फोर्स अपॉन मास। और मास है कितना? 2 kg। 2 इंटू में 10। तो F की वैल्यू क्या आ गई बच्चे यहाँ से? 6/5। अब क्या मेरे को म्यू के लिए सिर्फ F ही तो चाहिए था?
तो Yes, पुट कर दो। यस सर म्यू क्या था, एफ बाय एम जी। एफ कितना है, 6 बाय 5 5। एम जी कितना है, 2 इंटू 10 कितना हो गया, 20। 20 बताओ 6 बाय 0.0 यानी 0.06। 0 क्लियर है क्या? यस सर यस सर ये हमारा स्टेप नंबर 1 है, ये स्टेप नंबर 2 है और ये स्टेप नंबर 3 है। देख लो अच्छे से, 5 हमने वहां से स्टार्ट किया बच्चे, जो चीज हमको निकालनी है। मेरे को क्या निकालना था, म्यू निकालना था। तो म्यू के लिए मेरे को चाहिए था एफ अपॉन एन, एन की जगह था एम जी, वो तो ठीक है, लेकिन म्यू निकालने के लिए फ्रिक्शन भी तो चाहिए ना। अब फ्रिक्शन कैसे निकालू, फ्रिक्शन कैसे, अब मेरे को पता लग रहा है कि जब बॉडी रुक रही है तो सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है, वो कौन सी फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो मैंने फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन निकाल दिया। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया। अब एक्सेलरेशन पता भी तो होना चाहिए ना कहाँ यूज हो रहा है, तो उसके लिए एक इक्वेशन बन रही थी, कौन सी, v इज इक्वल टू U प्लस वहां से मेरे पास फोर्स आ गई और फोर्स को मैंने पुट कर दिया। देख लो अच्छे से, फिर भी किसी को कोई डाउट है आराम से देखो, टाइम है हमारे पास, देख लो। जिन्होंने कैमरे ऑन किए थे वो ऑफ कर लिए, चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस बनेगी तुम्हारी, जितने टाइम के लिए कर सकते हो करो, है ना। कोई फोर्स थोड़ी है कि जरूरी है करना ही करना है, बट जितना करोगे उतना तुम्हारी कंसंट्रेशन बनेगी बच्चे। तुम खुद भी हिलोगे नहीं, कैमरा ऑन रहेगा ना, तुम्हें खुद भी रहेगा सर देख रहे हैं, है ना। कोई बात नहीं, चलो देख लो, किसी को कोई डाउट है तो। नो सर नो सर पक्का? सर पक्का? सर यस सर यस चलिए आगे। सर ये देखो 0.06 आंसर है इसका, 0.06 मतलब 0.06। 0.06 अब ये क्वेश्चन कर, मैं पूछूंगा फिर बीच में, अब देखना, स्टार्ट कर रहे हैं। एक ब्लॉक है कितने का सर, 4 4 kg का। 4 kg फिर से किसी रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे पड़ा है सर, यस सर ठीक है। Yes, एक sir. टाइम डिपेंडेंट एक फोर्स लग रही है इस पे, एफ इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 80 केटी बता सकते हो ये फोर्स का क्या खास बात है, सर लिखा हुआ है इसमें। टाइम पे डिपेंड करती है वेरी गुड आयुष, टाइम पर डिपेंड कर रही है, मतलब सर एफ इज इक्वल टू के टी है, अगर टाइम टी 0 है तो फोर्स कितना होगा, 0 टाइम 1 है तो फोर्स कितना होगा, के, क्योंकि टी 1 पुट करो तो के आ जाएगा। टाइम 2 है तो फोर्स कितना हो जाएगा, ओके टाइम 3 है तो फोर्स कितना हो जाएगा, ठीक है टाइम 4 है तो फोर्स कितना हो जाएगा। ओके क्लियर है, सर यस सर मतलब ये फोर्स टाइम पर डिपेंड कर रही है, किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम टाइम अब बताते हैं सर, ठीक है टाइम पे डिपेंड कर रही है तो। और क्या बोल रखा है, के की वैल्यू भी गिवन है कितनी, 2 न्यूटन पर 2 सेकंड न्यूटन पर सेकंड 2 न्यूटन पर सेकंड, ठीक है। ठीक है सर, यस के सर की वैल्यू भी गिवन है। फ्रिक्शनल फोर्स पूछ रखा है, वो क्या पूछ रहा है सर, फ्रिक्शनल फोर्स बताओ कब, एक तो टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर, और फिर और फ्रिक्शनल फोर्स बताओ कब, टाइम t इक्वल टू 5 सेकंड म्यू की वैल्यू दी है म्यू की वैल्यू भी दे रखी है कितनी, 0.2 अब देखो किसी को कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो तो बताओ पहले तो, आगे सर पक्का। सर आ गया यस सर सर अब ये क्वेश्चन आसान है लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा, तो अटेंटिव होके बैठो, जिन्होंने कैमरे भी ऑफ कर रखे हैं तो कोई बात नहीं, अटेंटिव होके बैठो। फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है, क्या निकालना है, फ्रिक्शनल फ्रिक्शनल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स पहले 5 सेकंड को भूल जाओ, हमने कितने पे निकालना है, t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स पे। 2 अब t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स पे बॉडी पे क्या फ्रिक्शनल फोर्स लग रही होगी, वो कैसे बताओगे, बताओ तुम खुद बताओ, सोचो कैसे निकालेंगे। F is equal to mu into n वेरी गुड, F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, एक बार सारे अपनी अपनी कॉपी खोलो निकालो, F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है, सबको पता है ना, यस पता है, यस सर अपनी नोटबुक में लिखो F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन और बताओ क्या आ रहा है F, फिर आगे बताता हूं, मैं बाद में लिखूंगा, पहले तुम सोल्व करोगे। सबका रिस्पॉन्स आना चाहिए, कोई भी बच्चा खाली नहीं बैठेगा। 0.8
विश्व ध्यान रखो एक बार, थोड़ा सा देखो, 0.8 नहीं होगा, 8 होगा। 8 8 चेक करो विश्व, तुमने 0.2 को 2/10 नहीं लिखा और जी से मल्टीप्लाई नहीं किया होगा विश्व। यस सर। है ना, सर 8 आ रहा है। सबका आ रहा है क्या 8? हैंड रेज करो जिसका आ गया। यस सर। यस सर। ठीक है, ये तुमने एफ निकाला है, लेकिन ये कौन सा एफ है? देखो अभी बॉडी चल रही है तो नहीं पता, सर फ्रिक्शनल फोर्स। स्टैटिक वाला एफ है या लिमिटिंग वाला एफ है? मैंने बताया था स्टैटिक का तो फॉर्मूला होता है नहीं, किसका है? लिमिटिंग। लिमिटिंग। यानी मैक्सिमम जो फोर्स फ्रिक्शन की लग सकती है वो कितनी है? 8 न्यूटन। 0.8। 0.8 नहीं है, क्या है? 8 है बच्चे, 8। तो इसको अपनी कॉपी पे साइड में लिख दो कि मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है वो कितना है? 8। 8 लगेगा नहीं, मैक्सिमम जो लग सकता है वो कितना है? 8। और मैक्सिमम भी कौन सा? स्टैटिक वाला। ठीक है, अब उसने पूछा है कि ये फ्रिक्शन की वैल्यू बताओ कब, जब टाइम कितना हो? 2 सेकेंड। 2 सेकंड। तो पहले तो चेक कर लो ना कि फोर्स 2 सेकंड पर कितनी है। बताओ, जो फोर्स लग रही है, जो बॉडी को मूव करवाना चाहती है, वो फोर्स की वैल्यू है k इंटू टी। तो k की वैल्यू पुट करो, टाइम की वैल्यू कितनी पुट करोगे? 2 सेकेंड। 4 आया। कितना आंसर आ रहा है? 4। 4। सबका आ रहा है क्या? एफ अप्लाइड kt वाली की वैल्यू 4 सबकी आ रही है। यस सर। यस सर। तो फ्रिक्शनल फोर्स अभी छोड़ दो, जो तुमने फोर्स लगाई है ब्लॉक पर वो कितनी है? 4 4 न्यूटन। फ्रिक्शन मैक्सिमम कितनी दे सकता है? 8 लेकिन तुम लगा कितनी रहे हो? 4 4। तो फ्रिक्शन अपनी 8 दे देगा क्या? सारी की सारी 4 देगा। वो भी कितनी देगा? 4 देगा। कल ही बात करी थी ना कि सर वो कैसा फ्रिक्शन होता है? सेल्फ एडजस्टिंग। सेल्फ तुम अगर 4 से खींच रहे हो तो वो भी अपनी ही क्या देगा कि भाई तू भी 4 ही ले ले, भी रुकी रहे, है ना। अगर Yes, ये sir. 5 आता फोर्स तो भी क्या देता? 5। 6 आता तो 6, 7 आता तो 7। तो पहले केस में फ्रिक्शन क्या आ रहा है मेरा? 4। 4 कैसे कि आप देख लो, मैंने कौन सा फ्रिक्शन निकाला सबसे पहले? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग वैल्यू आई म्यू इंटू एन। म्यू की वैल्यू है 0.2, एन क्या लिखा? mg, और mg कितना है? 40। तो 40 इंटू 0.2 हो गया 8। तो लिमिटिंग sir. फ्रिक्शन, लेकिन ये कैसा फ्रिक्शन है? मैक्सिमम वाला। लेकिन अप्लाइड फोर्स तो देखो ना, एफ अप्लाइड कितने सेकंड पर? 2 सेकंड पर। 2 सेकंड। k मल्टीप्लाई बाय 2, यानी k भी 2 है, ये भी 2 है, कितना हो गया? 4। जब अप्लाइड ही 4 है, फ्रिक्शन अपनी सारी की सारी थोड़ी देगा। अप्लाइड 4 है तो फ्रिक्शन क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, अच्छा। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन तो चेंज होने से रहा, चाहे टाइम बदल जाए, तो वो तो अभी भी कितना रहेगा? 8 न्यूटन। अब तुमने किसके लिए निकालनी है वैल्यू? t equals to 5 5 सेकंड के लिए। तो 5 सेकंड के लिए फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकाल दो, कितनी आएगी बताओ? बोलो 10। एफ अप्लाइड कितना आ रहा है? k मल्टीप्लाई बाय टी। k है 2, टाइम भी कितना है? 5। कितना आ जाएगा? 10। अब एफ अप्लाइड आ गई 10, लेकिन फ्रिक्शन मैक्सिमम कितनी दे सकता था? 8 फ्रिक्शन कितनी दे सकता था? 8। तो अब फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? 8 आएगी। अगर 8 से ज्यादा कोई भी फोर्स लगेगी तो फ्रिक्शन को तो अपनी मैक्सिमम ही देनी पड़ेगी ना। कितनी लगेगी? 8। इसके पास बजट ही कितने का है? 8 का। 8 का। तो अब 10 की फोर्स लग रही है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन वही होगा जो लिमिटिंग है। कितना? 8। ठीक है, ये स्टैटिक वाला या लिमिटिंग वाला। लेकिन अगर पूछता काइनेटिक, तो वो 8 से ज्यादा होती है या कम? ज्यादा। सोचो, काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक से ज्यादा होता है या कम? लिमिटिंग से, सॉरी, कम होता है ना। तो अगर काइनेटिक पूछता तो तुम ऐसे लिख देते कि इट विल बी लेस देन 8 न्यूटन। अगर स्टैटिक पूछेगा तो वो 8 न्यूटन है। अब अगर मान लो जो अप्लाइड फोर्स है kT, अगर मैं पूछूं 5 सेकंड के बाद कितनी हो जाती है वो? 10, है ना। 4 सेकंड के बाद कितनी हो जाती है? 4 सेकंड के बाद
8 बोलो 8 8 8 ठीक है। और 6 सेकंड के बाद 12 12 12। उस टाइम पर स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगता? 8 8 8। कितना ही लगा दो फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन 8 ही अगर ज्यादा लगेगा। है ही उतना 8 है ना, लेकिन 8 से कम होगा तो दिक्कत नहीं, तो दिक्कत है, तो सोचना पड़ेगा। अगर मान लो आंसर आता 3, अप्लाइड फोर्स 4 आ जाती मान लो, तो स्टैटिक भी कितना लगता? 4। अप्लाइड 4। फोर्स 5 आती तो कितना लगता? 4 लेकिन अगर अप्लाइड फोर्स आ जाए 5 16 तो स्टैटिक कितना लगेगा? 8 8 लगेगा। 8 क्लियर है ये बात सबको? यस सर। पक्का? Yes, sir. हैंड Yes, करो sir. किस किस क्लियर है? चलो, रिया समझ में आ रहे बच्चे आपको? रिया रिया देखो, जो जो बच्चे नहीं है मैं रिमूव करने वाला हूं फिर। रिया समझ में आ रहा है? साहिल, साहिल आपको समझ में आ रहा है? साहिल खन्ना, कौन है साहिल के उससे आईडी से? क्या नाम है बच्चे आपका? साहिल ही है? नो सर। क्या नाम है? सर खुशबू। खुशबू। खुशबू समझ में आ रहा है आपको? सही। यस सर। तो मुझे ये बताओ कि सेकंड केस, अच्छा मुझे ये बताओ एफ अप्लाइड कितनी होगी अगर टाइम की वैल्यू 3 सेकंड है तो? सर तब होगी 6 न्यूटन। वेरी गुड। के की वैल्यू 2, टाइम की वैल्यू 3, तो आंसर आ गया 6। सुजल, अगर टाइम 7 है, 7 सेकंड, तो फोर्स अप्लाइड कितना होगा? 14। 14। क्लियर है? और उस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा सुजल? 8 न्यूटन। 8 न्यूटन है ना। 8 कौन बोला ये? 8। चलो ठीक है, क्लियर है सबको? वेरी गुड। Yes, sir. यस सर। तो पहले केस में तो आंसर आएगा 4 न्यूटन, दूसरे केस में 8 न्यूटन। लेकिन अगर काइनेटिक पूछेगा तो वो 8 से थोड़ा सा क्या होगा? कम। वेरी गुड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो एक कार है इस क्वेश्चन में, सब अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, है ना? अब कार चलाएंगे। सीट बेल्ट। कार है सर, ठीक है, ये भी रोड पे चल रही है सर, रफ हॉरिजॉन्टल रोड पे। कितनी स्पीड से? 20 मीटर पर और कितना सेकंड मास है उसका? 1000 kg। 1000 जब kg। तुमने इसको देखा ऐसे तो वो कितनी स्पीड से चल रही थी? 20। यानी यू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 20 पर सेकेंड। अब उसका इंजन क्या कर दिया? बंद कर दिया, स्विच्ड ऑफ। अब वो कार चलेगी क्या? No, sir. क्या उसी टाइम रुक जाएगी? नो सर। No, sir. थोड़ा No, सा sir. चलती No, रहेगी, sir. थोड़े चलती टाइम रहेगी, बाद धीरे धीरे फ्रिक्शन उसको क्या करेगा? रोकना बंद कर देगा। रोक देगा। थोड़े टाइम बाद वो रुक रुक जाएगी। जाएगी। उसने Yes, बोला sir. कि जब तुमने इंजन ऑफ किया उसके बाद कार रुकी तो नहीं, थोड़े टाइम बाद रुकी ना, तो उसने Yes, sir. इंजन ऑफ करने के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? या यानी डिस्टेंस की वैल्यू पूछ रहा है या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पूछ रहा है। वो कह रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन कितना दे रखा है? 0.5 7 0.7 5। 5। अब काइनेटिक ही क्यों दिया, स्टैटिक क्यों नहीं दिया? कौन बताएगा? Sir, क्योंकि कार सर गाड़ी मूव कर रही है हाँ इसलिए। वेरी गुड, दोनों वेरी क्योंकि गुड। गाड़ी मोशन में है। आयुष, विश्व, सुजल, वेरी गुड बच्चे। क्योंकि गाड़ी मोशन में है, मोशन में है तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है सर? काइनेटिक। काइनेटिक फ्रिक्शन। Kinetic. अब तुम्हें काइनेटिक फ्रिक्शन दे रखा है, यू दे रखा है। अच्छा वेलोसिटी वी कितनी होगी फाइनल? 0। 0 हाँ, क्योंकि बॉडी लास्ट में जाके क्या हो जाएगी? 0। 0 हो जाएगी, तो 0 मीटर पर सेकेंड। अब तुमको निकालना है म्यू के, क्या म्यू के नहीं, सॉरी, क्या निकालना है? एफ। फार S. डिस्टेंस, यानी एस की वैल्यू। सर यू दे रखा है, वी दे रखा है, यस एस निकालना है। कौन सी इक्वेशन लग सकती है? एस इक्वल टू यू S प्लस is हाफ। equal to C. v square minus u square is equal to 2as। वेरी गुड। एक बच्चे ने बोला ये, एक बच्चे ने बोला ये। इक्वेशन दोनों ही सही है ना? दोनों से एस निकल सकता है, बट मैं कौन सी Yes, यूज sir. करूंगा यहाँ पर? रिद्धिमा बताएगी। बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर रिद्धिमा बताएगी। रिद्धिमा बताओ। रिद्धिमा v² minus u² is equal to 2as। ठीक है। पीयूष, पीयूष ऐसा क्यों लग रहा है कि रिद्धिमा को कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as? क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? ये इक्वेशन यूज करनी चाहिए या ऊपर वाली?
सर नीचे वाली। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है पीयूष आपको? सर क्योंकि सर ऊपर वाली जो है सर इसमें थोड़ा कैलकुलेशन जो है वो लंबा होगा, बट नीचे वाली में इजीली सॉल्व हो जाएगा। वेरी गुड, एक तो रीजन ये भी है। दूसरा सर एक और रीजन, एक्सेलरेशन नहीं, एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन दोनों में एक्सेलरेशन तो। वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी। हाँ, जो मेन रीजन है वो बताओ। सर टाइम नहीं गिवन है हमें। हाँ, हमारे पास टाइम तो नहीं है ना। टाइम होता Yes, तो मैं sir. ऊपर वाली इक्वेशन यूज कर लेता, लेकिन मेरे पास टाइम है क्या? देखो, नो सर। नहीं है। सर तो ऊपर वाली वेलोसिटी, ऊपर वाली इक्वेशन यूज नहीं कर पाऊंगा सर। आई एम सो सॉरी, ये हटानी पड़ेगी। राइट, तो अब कौन सी लिखा हुआ? सिर्फ v स्क्वायर माइनस। यू यूज स्क्वायर अच्छा, v कितना है सर फाइनल? 0। 0 u कितना है सर? u 20 का 20 स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकंड। 20 का स्क्वायर 2। एक्सेलरेशन अभी लिखते हैं, s कितना है वो तो निकालना ही है। एक्सेलरेशन क्या लिखूं, कौन बताएगा? पिछले क्वेश्चन में करवाया था, पिछले क्वेश्चन में F करवाया था। upon m। F वेरी upon गुड। m। देखो, कौन सी फोर्स लग रही होगी इस पे? सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। यहाँ पर फोर्स कौन सी होगी? क्योंकि एक ही फोर्स लग रही है, फ्रिक्शनल फोर्स। यस तो सर। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? फ्रिक्शनल फोर्स बाय मास। 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 क्लियर है? अच्छा, Yes, sir. यस सर। फ्रिक्शनल फोर्स भी कैसे निकालूं? मास तो चलो लिख दिया, कितना? 1000 है ना। सर Friction- F यस सर। वालेंगे। F is m को equal m to ही लिख mu दो, m को into m ही लिख दो, m को m ही लिख दो। चलो, f को F क्या लिख सकता हूँ? निकालेंगे म्यू इंटू एंड N N। ये म्यू के इंटू n। और n क्या होता है इस केस में? mg के इक्वल mg। mg। n की जगह क्या लिख दो सर? ये हो गया म्यू के इंटू n की जगह mg डिवाइडेड बाय m। m से m कट गया। तो f की Yes, sir. एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई? सिंपल, म्यू के म्यू म्यू के के जी इंटू जी जी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर पक्का? No, sir. देख लो, सारा बता सका हूं मैं, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं दोबारा बता दूंगा। किसी को डाउट है तो पूछ लो नो सर भाई। No, एक्सेलरेशन को लिखा फोर्स बाय मास, फोर्स को क्या लिखा? म्यू इंटू एन डिवाइडेड बाय मास तो था ही। एन को क्या लिखा बच्चों मैंने? mg। mg m mg। से m कट गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू म्यू के इंटू g। जी तो एक्सेलरेशन की जगह यही लिख दूं क्या? यस सर Yes, sir. क्या लिखूं बोलो? म्यू के जी जी। तो ये माइनस तो है ही। अच्छा, अब एक्सेलरेशन नेगेटिव होनी चाहिए या पॉजिटिव होनी चाहिए? Negative. नेगेटिव नेगेटिव। तो यहाँ एक नेगेटिव साइन लगा दूं आगे, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। Yes, sir. ये रिटार्डेशन हो रही है, तो धीरे धीरे स्लो हो रही है, इसीलिए एक्सेलरेशन Yes, नेगेटिव। sir. तो माइनस का 20 का स्क्वायर 400 400 माइनस 2 म्यू के कितना है? 0.75. यानी 75 बाय 75 अपॉन 10 100 जी की वैल्यू 10 इंटू एस। तो यहाँ पर माइनस से माइनस गया क्या? यस Yes, सर sir. 0 से 0 तो 0 से 2, ये 0 से 0 भी गया। ठीक है, अब क्या रह Yes, जाएगा? sir. देख फटाफट, एस की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? सर एक 0 दूसरी तरफ भी एक साइड एस कर हाँ, देंगे, बाकी सारी लेके जाएंगे ना। क्या क्या करेंगे बताओ? S equal to 4000 upon 7 2 into 75. राइट। सर Yes, 2 sir. से 2000 हो 2 से जाएगा divide कर देंगे। हाँ, इसको 75 दूनी सीधा ही लिख दो वैसे तो। कितना? Yes, 150। 110। हाँ, पर फिर भी एक जिसको नहीं लिखना वो ना लिखे। 2 तो से ये 2000 हो जाएगा इस Yes, पर आ sir. जाएगा। अब 2000 बाई 75 इसका क्या आ जाएगा? आंसर। और इसको भी कैसे Answer. काट सकते हो आप? इसको 25 पे काट दो सीधा ही। 5. यस Yes, सर sir. 25 दिया 75 25 और ये 25 अच्छा 25 80 80 बाई 3। 3 80 बाई 3। तो एस की वैल्यू क्या? 80 बाई 3। 80 बाई 3 क्या होता है? 26 26.6666 यानी 26.67। ठीक है, Yes, sir. तो ये देखो दिख रहा है। यस Yes, सर sir. सर But इसमें तो 2 ध्यान लाइन है
क्या कह रहे हो? इन्होंने 2 लाइन में खत्म कर दिया है। हाँ, इन्होंने कुछ लिखा नहीं ना कैलकुलेशन पार्ट, आप मैंने Yes, sir. कैलकुलेशन पार्ट लिखा। ये हो गया हमारा स्टेप 1, ये हो गया स्टेप 2 और ये हो गया स्टेप फाइनल 3 या फाइनल स्टेप। देख लो, Yes, किसी sir. को कोई भी डाउट है तो बच्चे मैंने क्या कैसे किया है सब देख लो। मेरे को पता था कि मेरे को एक्सेलरेशन निकालना है, बॉडी मेरी हो रही, मेरी इंजन को ऑफ कर दिया तो मैंने देखा कि 2 फॉर्मूले लग सकते थे, या तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एस निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट, या तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो विश्व बताएगा मैंने s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्यों नहीं यूज किया? विश्व, क्योंकि उसमें टाइम नहीं था हमारे पास। टाइम नहीं था हमारे पास, है ना। तो सर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as यूज किया, तो वहां से s की वैल्यू निकालने के लिए एक्सेलरेशन चाहिए था। एक्सेलरेशन की वैल्यू कहां से आई मेरे पास, कौन बताएगा? तो F इक्वल्स टू m में और A इक्वल्स टू F अपॉन m। वेरी गुड, F इज इक्वल टू m है क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन भी पुट कर सकते हैं हम। तो यहां से हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू पुट करी तो A की वैल्यू आई म्यू के मल्टीप्लाई बाय G, तो उसको जी। कर दिया तो वहां से बस आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। कैलकुलेशन तुम्हें लग रहा है क्योंकि एक एक स्टेप बताया, अगर एक एक स्टेप ना बताता तो ऐसे बता देता तो ये हमारा क्वेश्चन भी किसने में हो जाता, एक स्टेप में, यस सर। है ना। Yes, sir. बस लेकिन तुम्हें 2 सेकंड। दिमाग में Yes, रखना है sir. कि हमने ऑप्शन क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन वहां से स्टार्ट करना है जो चीज तुमको चाहिए। मेरे को डिस्टेंस चाहिए तो मैं कहीं और घूमा ही नहीं ना, मैं कहीं भागा हूं इधर उधर नहीं, तो मैंने सीधा डिस्टेंस की इक्वेशन लगा दी था। उसके Yes, बाद sir. देखूंगा डिस्टेंस की इक्वेशन में मेरे को क्या चाहिए। मेरे को चाहिए था डिस्टेंस, तो मैंने डिस्टेंस की इक्वेशन लगाई। फिर मैंने देखा डिस्टेंस निकालने के लिए तो एक्सेलरेशन चाहिए, Yes, इसीलिए sir. मैं कहाँ गया, एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन। ठीक है, अगर मेरे को एक्सेलरेशन गिवन होता तो मेरे को फ्रिक्शन का कोई रोल ही नहीं था इसमें। समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलो Yes, sir. आइए अब ये क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, दिमाग से थोड़ा सा देखो। एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, पहले बताओ पिछले वाले में किसी को कोई डाउट? No, No, sir. sir. नो पक्का? सर। No, sir. Sir. तो मुझे बताओ कौन कौन सो रहा है, हैंड रेस करो। विश्व सो रहा है और क्षितिज भी सो रहा है। क्षितिज, विश्व और क्षितिज, क्षितिज सो रहे थे क्या? क्षितिज वर्मा Yes, sir. सो रहा था, लगा था बस। और ऐसे हो गया था, हैं ऐसे, हैं ऐसे झटका हो गया था एकदम से सर। जब मुंह धोया फटाफट फटाफट मुंह धोया। विश्व के तो घर पे मैं फोन करूंगा, उसके पापा उसका मुंह धुलवाएंगे। बाकी सब मुंह धोओ जो जो जाग रहे हैं, जो जो सोने वाले हैं, है ना। विश्व को तो एक ही दिन उसकी पक्की दिन क्लास लगेगी ना, उस दिन के बाद वो ऐसे करेगा ही नहीं कभी, है ना। उसकी तो टेंशन छोड़ दो, क्योंकि वो बच्चा तो भी बीच में बोलता रहता है, इंटरेक्ट करता रहता है, तो उसका तो मेरे को पता है कि वो तो नहीं सो रहा था। बाकी सब No, sir. चलो ठीक है, फिर आइए। लड़कियों में कोई नहीं सो रहा ना, गर्ल्स में, क्योंकि गर्ल्स की स्ट्रेंथ कम है। जाग रहे हो ना सब? एक ही की आवाज आई है मेरे को, सिर्फ दिव्या की, और किसी की आवाज नहीं आई। सारे गए मतलब बाकी? ओ भाई साहब, लड़की एक ही बैठी है बस, बाकी सब गए, ऐसा लग रहा है मुझे तो। याद रहेगा हमें। वेरी गुड दिव्या, ठीक है। चलो, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके ऊपर क्या रखा हुआ है सर? एक बॉडी है, मान लो ग्लो की है, 4 किलो की। 4 किलो की, है ना। उसको हमने मूव करवाया किस कैसे फोर्स से? हॉरिजॉन्टल फोर्स। Yes, sir. ठीक है। अब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द सरफेस। अब कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट कितना दे रखा है? 0.8, 0.8. और काइनेटिक मतलब म्यू के दे रखा है कितना? 0.6। 0.6। देखो म्यू के कम है ना म्यू एस से, इसलिए तो बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ा सा Yes, कम है। कम है। Yes, sir. फोर्स वो कह रहा है, पहले ध्यान से सुनना, एक जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाई है वो कैसी लगाई है?
जस्ट सफिशिएंट टू मूव अ बॉडी, जस्ट सफिशिएंट, यानी Yes, बॉडी sir. जस्ट होगी, बॉडी Just moving. जस्ट मूव। धक्का। लिमिटिंग क्लियर है? लिमिटिंग Yes, sir. फ्रिक्शन। Limiting हाँ, friction. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो यही बात करते हैं कि ये F की वैल्यू कैसे पता लगे मेरे को। ये F कौन सी फोर्स है जो मैंने लगाई है, ये फोर्स कौन सी है जो मैंने लगाई है, हॉरिजॉन्टल फोर्स। ये क्या बोल दूं, F अप्लाइड, F Sure. अप्लाइड। अब बताओ इस F अप्लाइड की वैल्यू तुम्हें निकालनी हो तो कैसे निकालोगे? बाद का क्वेश्चन तो बाद की बात है, अभी सिर्फ यही बताओ, गिवन डाटा के अकॉर्डिंग तुम्हें F की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे? सोचो थोड़ा। गिवन डाटा चाहिए, दे रखा है भाई। लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगी। आयुष कह रहा है कि F अप्लाइड को किसके इक्वल रख दो? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन। अच्छा, क्यों ऐसा करें आयुष, क्यों करें ऐसा? सर क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है उसमें बॉडी जस्ट मूव करना शुरू कर देती है। हाँ देखो समझ में आ रही है, क्योंकि Yes, sir. हमने पढ़ा था ना बॉडी जस्ट मूव करेगी तो मतलब कौन सा फ्रिक्शन है वहां? लिमिटिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। बॉडी जस्ट मूव करने के लिए फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा, तो उसको रोकने के लिए जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो लिमिटिंग, तो उसको चलाने के लिए उतनी ही फोर्स चाहिए जितनी कितना होगा उसका फ्रिक्शन। तो इस टाइम पर जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो कितना होगा, जो उसका लिमिटिंग फ्रिक्शन है। तो फोर्स भी उतनी चाहिए जो उसकी कौन से फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है। तो अब ये याद रख लो कि जब भी बॉडी जस्ट मूव कर रही है तो फोर्स अप्लाइड किसके इक्वल होनी चाहिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन की। लिमिटिंग फोर्स अप्लाइड किसके इक्वल होना चाहिए, लिमिटिंग लिमिटिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। बॉडी जस्ट क्या कर रही है, मूव। मूव करना स्टार्ट कर रही है। ठीक है। उस केस में जो फोर्स पीछे की तरफ जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, जो फोर्स रोकने के लिए जो फोर्स है वो लिमिटिंग है, तो उसको चलाने के लिए भी कौन सा होगा, लिमिटिंग वाले के लिए। अगर 18 से वो पीछे खींच रहा है तो मेरे को 18, वैसे तो थोड़ा सा ज्यादा लगाना पड़ेगा 18.1, बट हम मान के चलते हैं कि 18 ही लगाना पड़ेगा कि वो आगे चले। ठीक है, या तुम ऐसा समझो Yes. कि अगर बॉडी जस्ट मूव हो रही है तो कौन सी फोर्स लगाता हूं मैं, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन को ओवरकम। लिमिटिंग। ठीक है, तो ये याद रखना, F अप्लाइड इज इक्वल टू F लिमिटिंग। लेकिन ये तभी कर सकते हो जब बॉडी क्या हो रही हो, जस्ट। जस्ट मूव। अब F अप्लाइड तो आराम से निकाल दोगे क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला पता है तुम्हें कितना होता है। म्यू इनटू एन। म्यू न्यू। तो F अप्लाइड किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू की वैल्यू 0.8। वेरी गुड, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन कैसा फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक, इसलिए Static म्यू friction। एस लिखा है। एन किसके इक्वल रखे, mg के। mg के। तो F अप्लाइड इज इक्वल टू 0.8, m कितना है 4, और 40। g से मल्टीप्लाई करूंगा तो 40, जो भी आएगा 8/10 इंटू 40 कितना आ जाएगा, 24 32। नहीं 32। 32। तो इस केस में चाहे लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल दो चाहे F अप्लाइड बोल दो, वो क्या है 32। वो क्या है 30। 32। समझ में आई सबको ये बात? यस सर। F कितना है 30। किसी को इसमें कोई भी डाउट है तो बच्चों पूछो मेरे से। नो अब आगे पढ़ते हैं। अब वो कह रहा है कि भाई जस्ट मूव तो होगी, उसके बाद तो लगातार मूव करती रहेगी, उसके बाद तो लगातार मूव करती रहेगी। तो वो कह रहा है लेकिन तुमने फोर्स को हटाया नहीं, अभी भी फोर्स कंटिन्यूज टू एक्ट, मतलब अभी भी वही फोर्स लग रही है और बॉडी मेरी चलती जा रही है, बॉडी स्टार्टेड मूविंग। अब जस्ट मूव नहीं कर रही, अब वो मूव ही कर रही है सर सीधा, और फोर्स उतनी ही लग रही है। कितनी फोर्स लग रही होगी मतलब 32। तो अब बॉडी मूव कर रही है, याद रखना वो 4 किलो की बॉडी अब कैसा आ गया, मोशन में आ गई। और अब यहाँ पर जो फोर्स लग रही है वो कौन सी लग रही है 32 न्यूटन। इस केस में जो फ्रिक्शन होगा वो कौन सा होगा, काइनेटिक। क्योंकि बच्चे काइनेटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब बॉडी कैसा हो, मूव कर रही, मोशन में। मोशन। अब उससे पूछना है तुमसे कि एक्सेलरेशन बताओ। अरे नहीं निकाल सकता क्या एक्सेलरेशन? निकाल सकते हैं। कैसे, बॉडी आगे जा रही है तो कौन लेके जा रहा होगा, F 32 यानी 32 लिख दो 32। अच्छा, इसको अपोज कौन कर रहा होगा, फ्रिक्शन। F के काइनेटिक वाला इज इक्वल टू मास
एम ए 4 into LS. 32 माइनस एफ के कितना है म्यू इंटू म्यू के एन एन को क्या लिख सकता हूँ एम जी जी बाद में लिख दूंगा जी 32 माइनस म्यू के कितना है 0.6 0.6 एन कितना है एम जी और एम जी तो उतना ही रहेगा 40 क्योंकि 4 इंटू जी 40 मास कितना है 4 एक्सेलरेशन निकालना है तो 32 माइनस ये Yes, कितना हो sir. जाएगा 4 24 24 इज इक्वल टू 4 है तो 32 माइनस 24 कितना हो जाएगा 8 8 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू equals to 2 2 मीटर पर सेकंड yes sir तो एक्सेलरेशन कितना आ गया मेरा 2 मीटर पर सेकंड क्लियर है किसी को कोई डाउट yes नो सर no sir पक्का मैं sir. पूछूंगा अभी किसी को तो देखो ये आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकंड ठीक है ना किसी को कोई भी डाउट है सबसे पहले तो मैंने अप्लाइड फोर्स निकाली उस टाइम जो फ्रिक्शन लग रहा था वो स्टैटिक था लेकिन उसके बाद जो फ्रिक्शन लगने लगा वो कैसा हो गया काइनेटिक kinetic चलो अगर तुमको कोई डाउट नहीं है तो फिर मेरे को डाउट है मैं पूछ रहा हूँ ठीक है पूछू यस सर यस सर तो जसप्रीत बताएगा मेरे को जसप्रीत यहाँ पर जो एफ अप्लाइड है फ्रिक्शनल फोर्स तो मेरे को पता थी लिमिटिंग वो तो आई थी 32 है ना जसप्रीत फ्रिक्शनल फोर्स तो अभी निकाली थी तो पीछे 32 लेकिन यहाँ पे मैंने एफ अप्लाइड को 32 क्यों लिख दिया फ्रिक्शनल फोर्स आई थी ना 32 तो अप्लाइड फोर्स 32 थोड़ी आई थी ऐसा क्यों किया मैंने तो फ्रिक्शनल फोर्स निकाला था एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू एन म्यू की वैल्यू पुट करी 0 पॉइंट अच्छा कट रही है मेरी आवाज अब आ रही है जसप्रीत yes sir अब आ रही है तो मैं कह रहा हूं कि भाई 0.8 तो मेरा म्यू की वैल्यू थी एम जी मेरा आ गया 40 तो एफ अप्लाइड मेरी होगी 32 एफ अप्लाइड मेरी क्या हो गई मतलब मेरा जो फ्रिक्शनल 32 वैल्यू फोर्स हो गई वो 32 हो गई फ्रिक्शनल फोर्स कितनी हो गई 32 क्योंकि मैंने एफ फिजिकल टू म्यू एन से निकाला है लेकिन एफ फिजिकल टू म्यू एन से मैंने 32 निकाला है वो एफ अप्लाइड के इक्वल क्यों रख दी मैंने एफ अप्लाइड के इक्वल क्यों रख दी कौन बताएगा मेरे को हैंड रेस करो जिन्होंने हैंड रेस किया उनके अलावा आयुष बताओ yes sir सर क्यों क्योंकि लिख- लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू यस सर हाँ, सर लिमिटिंग limit- फ्रिक्शन की वैल्यू की equal अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी जस्ट मूव करना शुरू कर देगी हाँ तो उस केस में जो मेरा अप्लाइड फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा फोर्स अप्लाइड के फोर्स अप्लाइड किसके इक्वल होगा लिमिटिंग लिमिटिंग फ्रिक्शन फ्रिक्शन Limiting. और लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ पर कितना है 32 32 न्यूटन तो यहाँ पर फोर्स अप्लाइड भी कितनी हो जाएगी 32 न्यूटन 32 न्यूटन 32. यहाँ पर अब एक्सेलरेशन आ गया मेरे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ तक किसी को कोई डाउट नो सर No, चले sir. आगे यस सर Yes, sir. अब ये एक ये क्वेश्चन है ध्यान से सुनो इसको अभी हमने बोला था कि फ्रिक्शन किसको अपोज करता है क्या फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है क्या रिलेटिव रिलेटिव मोशन रिलेटिव मोशन Relative. किसको अपोज करता है रिलेटिव रिलेटिव है ना तो अब एक बात बताओ मतलब जरूरी नहीं है हमेशा फ्रिक्शन कहाँ लगे पीछे की तरफ बैकवर्ड है ना Yes, sir. आगे की तरफ भी लग सकता है ऊपर Yes, नीचे sir. भी लग सकता है क्या क्या यस लगता है? सर देखते हैं और चलने के केस में चेक करते हैं ऊपर कौन चलता है दीवारों पे तुम चलते हो यस सर छिपकली सर छिपकली जाल साफ करने के लिए जाते हैं अब हम दिवाली में अच्छा देखो यहाँ पर एक ब्लॉक है ये एक वॉल है बच्चे क्या है एक दीवार है वॉल है ठीक है यहाँ पर मैंने एक ब्लॉक रख दिया दिख रहा है
यस सर। यस सर। ये ब्लॉक रख दिया। अब ऐसे तो ये ब्लॉक क्या खड़ा रह सकता है इस दीवार के सारे? नो सर। नहीं ना। सर नो सर। कैसे सर इसको पुली रेस्ट पर रख सकता पुली हूँ? लगाएंगे तो पुली सर लगाएंगे, या इसमें उसके अलावा? लगा दो। उसके अलावा सर चिपका देंगे। हाँ, अभी चिपका किसी बच्चे ने देंगे। बोला इस पे फिंगर लगा दो, है ना यहाँ पर। फोर्स लगाए। हाँ, यहाँ पर एक फोर्स लगाए रखूं मैं दीवार पर, अगर किसी ब्लॉक को रखना तो मैं यहाँ पर फोर्स लगाए रखूं तो ये क्या गिरेगा या टिका रहेगा? टीका रहेगा। टिका रहेगा, लेकिन ये टिका अभी भी रहेगा। जाना कहाँ चाहता है? अगर हल्की सी भी फोर्स हट गई तो ये कहाँ जाएगा? नीचे। 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 इसका मोशन कहाँ जाना चाहिए? नीचे। नीचे कौन होता है वैसे? एमजी एमजी। एमजी। जी। मोशन इसका कौन सी तरफ हो रहा है? नीचे। 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 तो इस वॉल के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक कहाँ जाना जा रहा है? नीचे। नीचे। तो फ्रिक्शन कहाँ लगना चाहिए? ऊपर। ऊपर की तरफ। तो ये वो केस हो गया जब फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है हमारा? ऊपर की ऊपर तरफ। हवा में। समझ में आ रही है बात? अब यहाँ पर F अप्लाइड की जगह कौन सी फोर्स लग रही है? एमजी। mg वो है जो इसको कहाँ लेके जा रहा है? नीचे लेके जा रहा है। नीचे। और इसको अपोज कौन कर रहा है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। यहाँ पर ये जो फोर्स लगा रहा हूँ ये एक्शन रिएक्शन वाली फोर्स है, और ये सरफेस के कैसी है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। सरफेस मेरा ऐसे है और ये फोर्स ऐसी है, तो ये कितने कौन सी फोर्स है? परपेंडिकुलर है या हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल, कैसी है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। सरफेस के रिस्पेक्ट में देखो। वर्टिकल। देखो सरफेस मेरा ऐसे है, ऐसे है ना, ऐसे, और ये फोर्स ऐसी है, तो कितना एंगल बन रहा है इनके बीच? 90 डिग्री। ये एक किस्म से मेरी कौन सी फोर्स हो गई? अगर ये 90 है तो नॉर्मल। नॉर्मल फोर्स हो गई। तो ये नॉर्मल फोर्स होगी, ध्यान रखना, ठीक है? तो इस केस में नॉर्मल फोर्स हो जाएगी ये वाली। यहाँ तक किसी को डाउट इसमें फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? नो सर। ऊपर। ऊपर लग रहा है। और बॉडी जाना कहाँ जा रही है? नीचे। नीचे। अब ये केस देखो, ये तीसरा जो केस है ना, ये तो एज होमवर्क रहेगा तुम्हारे पास, ठीक है? ये दो केस अभी करेंगे हम। देखो ये ब्लॉक भी कहाँ जाना चाहेगा? नीचे। ये ब्लॉक भी कहाँ जाना चाहेगा? नीचे। नीचे। नीचे कौन लेके जाना चाहेगा इसको? एमजी। और इसको भी? एमजी। इसके ऊपर क्या लगा होगा? फ्रिक्शन। इसके भी ऊपर क्या लगा होगा? फ्रिक्शन। मैं पूछूंगा, ध्यान रखना। यस सर। अब देखो ध्यान से, वो पूछ रहा है कि हर केस में मेरे को फ्रिक्शनल की फोर्स की वैल्यू बताओ, फर्स्ट केस में भी और सेकंड केस में भी। तो सबसे पहले तो मेरे को फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेता हूं। उसके बाद चेक कर लूंगा कि सारी फोर्स अपना सारा स्ट्रोक दे देगा या नहीं देगा। तो पहले मैक्सिमम फोर्स कैसे निकालूंगा फ्रिक्शन वाली? क्या फॉर्मूला होता है? न्यू इनटू। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू। उसका और एक नाम था लिमिटिंग। म्यू की वैल्यू क्या दे रखी है? पहला केस का एग्जांपल दे रहा हूँ। पहला केस क्या है? म्यू। 0.2। नॉर्मल क्या लिखूं? 5 into 10। 100 न्यूटन। परपेंडिकुलर वाली फोर्स क्या लगेगी? चाहे एक्शन हो चाहे रिएक्शन, वैल्यू सेम रहेगी। कितनी? यस सर। 100 न्यूटन। 100। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितनी आ जाएगा? 2/10 into 100 20 न्यूटन। तो पहले केस में फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 20 न्यूटन। अब तुमको एक्चुअल वैल्यू बतानी है कि क्या 20 न्यूटन दे देगा या कोई और फोर्स की वैल्यू आएगी। समझ में आ रही है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? मैक्सिमम तो कितनी है? 20 न्यूटन। अब तुम बताओ मेरे को कि रियल वैल्यू क्या आएगी फ्रिक्शन की, एक्चुअल वैल्यू क्या आएगी? ऑप्शन नंबर क्या है? या तो देखो, हम थर्ड केस तो होमवर्क पे छोड़ रहे हैं, तो पहले दो ऑप्शन देखना सबके, फर्स्ट ये दो और ये दो। चौथा ऑप्शन तो डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि तीसरा और चौथा दोनों सेम है ना, पहले दो के लिए। यस ठीक है? तो तीसरे केस में पोल डाल रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। तो ट्राई करो, पोल सबके सामने आ जाएगा अभी। एक सेकेंड रुको बस। ऑप्शन नंबर ए, बी या सी? क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या सबको? यस सर। हाँ, तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए पोल लॉन्च हो चुका है, देख लो, टिक करो।
मैक्सिमम वैल्यू पहले केस के लिए निकलवाई है मैंने, कितनी है 20। दूसरे केस के लिए क्या हो जाएगी बता सकता है कोई मैक्सिमम वैल्यू? इस केस के लिए 100। कैसे 100 कैसे? म्यू इंटू एन। म्यू कितना है 0.2 और एन कितना है 500 500। ये कितना हो जाएगा 2 by 10 into 500 10 to 500 यानी 100 सेकंड केस में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 100। फर्स्ट केस में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 20 तो अब तुमको एक्चुअल वैल्यू बतानी है फ्रिक्शन की। लिमिटिंग तो पता है तुम्हें, टिक कर दिया किसी ने? देखते हैं। हाँ 3 बच्चों का आंसर आया अभी, फटाफट ट्राई करो। जिसका हो जाए हैंड रेस करना, लास्ट क्वेश्चन है ये। तो पीयूष कुछ कह रहे हो क्या बच्चे? नो सर। अच्छा 11 वोट हो गए बच्चे, जल्दी जल्दी करो। 12 लास्ट के 10 सेकंड्स हैं। अच्छा पहले का तो आंसर बता ही दो मेरे को, कितना आएगा? 20 सर। 20 कैसे? सर mg है 5 into 10 50 और फ्रिक्शन फिर फुल लगेगी 20 हाँ क्योंकि mg की वैल्यू कितनी आ रही है पहले केस में बच्चों? 50 5 into 10 यानी 50। अब वो नीचे कितनी फोर्स से खींच रहा है उसको 50 से, लेकिन फ्रिक्शन के पास कितने का बजट है 20 का। अब वो नीचे 50 से खींच रहे हैं, फ्रिक्शन के पास 20 का ही बजट है, तो फ्रिक्शन तो अपनी सारी की सारी वैल्यू दे देगा। मतलब कितनी 20 न्यूटन। तो पहले का तो आंसर 20 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी तो हो ही नहीं सकता, तो या तो ए होगा या तो सी होगा। तो अब सेकंड के केस में बताओ क्या आएगा? सर mg हमारी 50 लग रही है और इसके पास 100 है, तो ये 50 ही लगाएगा। देखो mg सेकंड केस में कितनी लग रही है बच्चे? 50 क्योंकि मास कितना है 5g 10, तो mg कितना हो गया 50। अब फ्रिक्शन कितना लग रहा है मैक्सिमम सेकंड केस में? 100। लेकिन mg तो अभी कम लगी है भाई, ऊपर फ्रिक्शन के पास कितना बजट है 100 का, और mg क्या कह रहा है नीचे मैं कितने से खींच रहा हूँ 50 से। तो क्या फ्रिक्शन सारा का सारा दे देगा क्या बजट? नो सर कितना ही दे देगा? 50 50। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? ए ऑप्शन। क्लियर है? और तीसरे वाला क्वेश्चन होमवर्क के तौर पर है। देखना यहाँ पर ये जो नॉर्मल रिएक्शन है इसके 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल वाला और एक वर्टिकल वाला। तुमने सिर्फ परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट देखना है। कौन सा कंपोनेंट देखना है? सिर्फ परपेंडिकुलर। तो वही एन की वैल्यू रखना, बस हो जाएगा। ट्राई करके आओगे सब? यस सर। किसी को कोई डाउट इसके अंदर अभी तक? फिर हम समराइज कर रहे हैं, फटाफट बताओ। नो सर। फिर समराइज करेंगे, सब अपने अपने माइक ऑन करके बोलोगे। एफ की वैल्यू क्या होगा फॉर्मूला लिमिटिंग का? म्यू इनटू एन। म्यू इनटू। ठीक है। अच्छा अब अगर मेरे को बताओ स्टैटिक, लिमिटिंग और तीसरा क्या है? काइनेटिक। इनमें से कांस्टेंट कौन रहता है लिमिटिंग के अलावा? और सेल्फ एडजस्टेबल कौन है? स्टैटिक। और लिमिटिंग कैसी वैल्यू है, स्टैटिक की या काइनेटिक की? स्टैटिक। ठीक है। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया। अब हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा क्या? नो सर म्यू एन। क्या फर्क है दोनों में? नो सर। एक में म्यू कैसा है? म्यू एस और म्यू के एस। एक है म्यू के। ओके, किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, काइनेटिक की या लिमिटिंग? किसकी ज्यादा होगी? लिमिटिंग। और इसमें म्यू एस और म्यू के में
यूएस म्यू एस की, यूएस है ना, ऑब्वियस ही बात है। किसी को कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। नो तो फ्रिक्शन हमेशा किसको अपोज करेगा? मोशन को, है ना? किसको? Relative motion. Relative नो को। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही करेंगे। पीयूष कुछ डाउट है क्या? नो सर। चलो ठीक है बच्चे, फिर अगर किसी को डाउट नहीं है तो मीटिंग एंड कर दें। यस सर। सर Yes, sir. चलो ठीक है बच्चे, बाय बाय, ओके सर, टेक केयर, गुड नाइट। सर गुड नाइट, गुड गुड नाइट। नाइट गुड मॉर्निंग सर। Thank you. सर टॉपिक क्या है?